हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज में सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के पीवाईक्यू जो अभी एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है। एग्जाम डेट्स आपकी आ चुकी हैं। आप जो है पैटर्न को जान लें कि कैसा पैटर्न एग्जाम्स में आएगा हिंदी का। और रिलेटिवली वीडियोस जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी जो है चैनल पर अपलोडेड है। पर अगर आप ये वीडियो भी देखते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पैटर्न को समझिएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि इनमें से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सबसे पहली बात क्या है कि हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा है नहीं है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है मृगराज, मृग का अर्थ होता है हिरण, और हिरणों का राजा कौन कहलाता है? हमारा सिंह कहलाता है, जंगल का शेर कहलाता है। वनराज, ये तो सभी को पता है कि वनराज जो है सिंह को बोला जाता है। शार्दुल भी जो है हमारा सिंह का ही पर्यायवाची है, लेकिन वाजी जो है, वाजी हमारा पर्यायवाची है घोड़े का, ठीक है। घोड़े को हम क्या बोलते हैं? वाजी बोलते हैं, और अश्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा उत्तर बन जाता है कि ये वाजी शब्द जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सदैव का विलोम शब्द क्या है? सदैव शब्द दिया गया है और उसका विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सा एक उपसर्ग है और दय यहाँ पर मूल शब्द है। दय किस अर्थ में लिया गया है? दया के अर्थ में लिया गया है, ठीक है। सा उपसर्ग किसे बताता है? के साथ, यानी कि जो दया के साथ हो उसे क्या बोलते हैं? दय, सदैव, ठीक है, यानी कि जिसमें दया हो। इसी प्रकार से दूसरा, यदि हम निर उपसर्ग का प्रत्यय निर उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं दया शब्द के साथ या दया शब्द के साथ, तो वो बन जाता है निर्दय, यानी कि जिसमें दया ना हो। जैसे स जो है के साथ को दर्शाता है, निर जो है नहीं को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दयालु का अर्थ तो सदैव ही है, जिसमें दया हो वो दयालु कहलाता है, ठीक है। पत्थर दिल जो है हमारा विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। अब जब विलोम शब्द होते हैं वो एक ही शब्द में लिए जाते हैं। यदि यहाँ पर एक शब्द है तो इसका विपरीत भी एक ही शब्द होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अगला है कठोर। कठोर हमारा जो विलोम शब्द है वो किसका होता है? कोमल का होता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या बन जाता है हमारा? निर्दय। यहाँ पर भी उपसर्ग वाला शब्द है और यहाँ पर भी एक उपसर्ग वाला शब्द हमारा उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे समास का जो चैप्टर है, समास जो है उसे क्या कहलाते हैं? संक्षेपीकरण की क्रिया कहलाते हैं। यानी कि बड़े शब्दों को छोटा करके लिखना जो है समास कहलाता है या संक्षेपीकरण करना कहलाता है। समास में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं, ठीक है, यानी कि संक्षेपीकरण कर देते हैं। जैसे रसोई का घर विभिन्न पदों से मिलकर बना है तो हम इसे क्या बोलते हैं? रसोई घर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे गिरह को काटने वाला, यानी कि जेब को काटने वाले को हम गिरह कट बोल देते हैं। ऐसे यहाँ पर समास जो है, हमारे 6 तरीके के समास में से ये विभिन्न तरह की परिभाषाओं में से एक परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत कर दी गई है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे पद का बोध होता हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पीतांबर, ठीक है। अब पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। अंबर मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पर मेरा अर्थ होना चाहिए पीला कपड़ा, लेकिन यहाँ पर हम पीले कपड़े की बात ना करके हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, और वो कौन है? विष्णु भगवान, कि जिनके पीले वस्त्र हैं, यानी कि पीत है अंबर जिनके, यानी कि तीसरे जो है शब्द की बात करें, और वो कौन है? विष्णु है। जैसे मैंने यहाँ पर और क्या बोल सकती हूँ? जैसे मैंने बोला लंबोदर, ठीक है। लंबा जमा उदर, यानी कि जिसका लंबा पेट हो, ठीक है, लंबा उदर हो। लंबे उदर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लंबोदर। लेकिन लंबोदर हम लंबे पेट को नहीं बोल रहे, हम किसको बोल रहे हैं? गणेश जी को हम लंबोदर बोलते हैं, क्योंकि उनका पेट लंबा है। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात
लंबोदर यानी कि अर्थात गणेश। ठीक है, तो ऐसा समास कौन सा समास होता है जिसमें तीसरे पद की ओर इशारा किया जाता है, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची होगा, जैसे चौराहा हो गया, तिकोण हो गया। अव्ययी भाव में पहला पद हमेशा अव्यय होगा, जैसे यथासंभव, प्रतिदिन इत्यादि। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है विभक्ति चिन्हों को जो है क्या माना जाता है, विग्रह करते हुए उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के हमारे 6 प्रकार होते हैं, जिसमें 4 तो यहाँ दिए ही गए हैं, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। 2 समास और है यहाँ पर, एक तो कर्मधारय और द्वंद्व समास। ठीक है, तो कुल 6 भेद होते हैं समास के। ठीक है, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना यानी कि बनावट के आधार पर वाक्य को हम दो जो है आधारों पर बांटते हैं, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं, और रचना के आधार पर हमारे वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या बन जाता है हमारा 3। सरल, संयुक्त और मिश्र हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने कि किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये रचना के आधार पर वाक्य का ही भेद है। जरा इसको जो है संक्षेप में समझते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान क्या होती है कि इसमें काम करने वाले कितने भी हों, कर्ता कितने भी हों, सभी मिलकर एक ही काम करते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया एक ही होती है। ठीक है, मुख्य क्रिया एक ही होती है, इसमें योजकों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, योजकों का अगर प्रयोग हो रहा है तो केवल कर्ताओं के बीच हो सकता है, जैसे राम घर जाता है। ठीक है, या फिर राम और श्याम घर जाते हैं, राम, श्याम और मोहन घर जाते हैं। 3 लोग हैं लेकिन तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक है, या फिर ये कहे मोहन ने आकर खाना खाया, तो मोहन घर आकर खाना खा रहा है, मुख्य क्रिया खाना खाने की कर रहा है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो समान जो है सरल वाक्य जो है योजक शब्दों से या समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जिन्हें आप कंजंक्शंस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि से जुड़े होते हैं दो समान वाक्य। इसके बाद तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही मैं आया वैसे ही वह चला गया, यानी कि मेरे आते ही क्या हुआ, वह चला गया। जैसे जो जैसा करता है वो वैसा फल भोगता है। ठीक है, जिसने तुमसे कहा उसे बुला लो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वाक्य बोलने के बाद दूसरे वाक्य की आशा रहती है बोलने की, इसी को हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो ये जो आपको प्रश्न दिया गया है 66वां, इसका उत्तर क्या बन जाता है हमारा, मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य में ही एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कुल मिलाकर विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। पहले हमें विकारी अविकारी समझ लेना चाहिए। विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, जिन शब्दों में विकार होता है वो कहलाते हैं विकारी, जिन शब्दों में विकार नहीं होता वो कहलाते हैं अविकारी। तो लिंग वचन कारक के अनुसार ही शब्द बदलते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना रूप बदलते हैं। जैसे मैंने संज्ञा शब्द बोला लड़का, ठीक है, मैं इसको क्या बोल दूंगी, लिंग बदलने पर लड़की बोल दूंगी। मैंने सर्वनाम शब्द बोला वह, इसको मैं वचन बदलने पर वे बोल दूंगी। विशेषण मैंने बोला अच्छा, इसको मैं क्या बोल दूंगी, लिंग बदलने पर अच्छी बोल दूंगी, है ना। क्रिया मैंने बोला जाता है, लेकिन लिंग बदलने पर क्या बोल दूंगी, जाती है, या वचन बदलने पर बोल दूंगी जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये वाले शब्द जो हैं सारे बदल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं 4 अविकारी शब्द होते हैं, वैसे 5 भी कहे जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं। कौन से होते हैं वो, क्रिया विशेषण,
ठीक है। उसके बाद जो है होता है हमारा समुच्चय बोधक, जो अभी मैंने बताया कंजंक्शंस, ठीक है, समुच्चय बोधक। दूसरा है हमारा संबंध बोधक, ठीक, संबंध बोधक के बाद होता है हमारा विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो ये हमारे कुल मिलाकर कितने हो गए, अविकारी और विकारी मिलाकर चार चार मिलाकर हो गए 8। तो इसका उत्तर हमारा क्या बन जाता है, 8 इसका उत्तर बन जाता है। सॉरी, यहाँ जगह कम है, तो उत्तर क्या है इसका, 8 है। संख्या कितनी है, 8 है, ये हमें ध्यान रखना है। जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय हमारे दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना है। कितने प्रकार होते हैं प्रत्यय के, दो। एक तो होते हैं तद्धित और दूसरे होते हैं कृदंत या कृत्य। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, कृदंत या कृत्य एक ही हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से मिलकर बनने वाले प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित, और धातु रूपों से यानी कि क्रिया से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रत्यय हमारे दो ही होते हैं, ठीक है, और जो है क्रिया से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृदंत या कृत, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय से जुड़कर बनने वाले प्रत्यय हमारे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या कहलाएगा वो, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो आप देख रहे हैं सारे प्रश्न जो है व्याकरण से कैसे कैसे आ रहे हैं। क्रिया विशेषण इंपॉर्टेंट है, वाक्य रचना इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण हमसे अभी जो है अव्यय पूछा, और अव्यय का ही अगला भेद हमसे क्रिया विशेषण पूछ लिया। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं मुख्य। सबसे पहला होता है रीतिवाचक, ठीक, उसके बाद है कालवाचक, उसके बाद है हमारा स्थानवाचक, तीसरा और चौथा है हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, ये क्या करते हैं स्थानवाचक, इनका काम क्या होता है, ये जो है क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते, ये किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, और क्रिया कितनी हो रही है। इन चार प्रश्नों का उत्तर ये हमें देते हैं। जैसे रीतिवाचक में कैसे, वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, ठीक है। वह अभी आया, कब आया, अभी आया, ठीक है। वह कहाँ रहता है, वह यहाँ रहता है, ठीक है, तो यहाँ। परिमाणवाचक, वह थोड़ा खाता है, वह कम बोलता है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर हमारे चार भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है उल्लंघन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इनमें से हमें जो है उपसर्ग बताना है। तो उल्लंघन जो है हमारा एक व्यंजन जो है संधि का उदाहरण है। उपसर्ग प्रत्यय और संधि के नियम एक जैसे जो है शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो उत जमा लंघन यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नियम लगता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ग, ठीक है, हो और उसके बाद यार अलावा अंतस्थ व्यंजन आए तो वो क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। तो सही क्या है यहाँ पर, उत जमा लंघन। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि जब व्यक्ति स्वयं कार्य ना करके किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे डैश क्रिया कहते हैं। क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। एक तो कर्म के आधार पर हम क्रिया करते हैं जिसमें हम सकर्मक अकर्मक क्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अर्थ के आधार पर हम क्रियाएं करते हैं। संयुक्त क्रियाएं हो गई जिनमें दो क्रियाएं मिलती हों। प्रेरणार्थक क्रियाएं जब क्रिया खुद ना करके किसी से करवाई जाए। अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया जिनमें कर्म होता है। ये दोनों तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है और ये अर्थ के आधार पर है। तो यहाँ पर प्रेरित शब्द आ रहा है तो प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित करना से कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मालकिन नौकर से कपड़े धुलवाती है, खुद ना धोकर क्या कर रही है, धुलवाती है, ठीक है। वह उससे काम करवाता है, तो काम खुद ना कर कर किसी और से करवाना क्या कहलाता है, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है हमारे सामने सर्वनाम के कितने भेद हैं हमें बताएं। तो सर्वनाम जो है हमारा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है। इसके जो है हमारे पास 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम जो बातचीत के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात करते हैं। दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम,
ठीक है, जिसमें हम निश्चित तौर पर जो है चीज़ों के बारे में बताते हैं, जिसमें हम अंग्रेजी के दिस डैट को हिंदी में यह इत्यादि प्रयोग करके बताते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हम 3 शब्दों को ध्यान में रखते हैं, कुछ, कोई, किसी। जहां पर ये शब्द आए, ये तीनों शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां प्रश्न पूछने का भाव हो। पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम, जहां पर हम स्वयं, खुद, अपने आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। छठा है हमारा संबंध बोधक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर हम दो संबंध वाले सर्वनाम एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे, वैसे, ठीक है, जैसा, ऐसा इत्यादि। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है 6। अगला है दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? देखो, अभी मैंने आपको जो है पिछले प्रश्नों में बताया, अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। उससे अगला होता है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे मैंने आपको क्या बताया, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के कंजंक्शंस जो होते हैं वो हिंदी में क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया राम और श्याम, इनमें क्या है? कंजंक्शन क्या है? और है। ये और जो है वाक्यों के बीच में भी लगता है, जैसे राम आया और श्याम गया। ठीक है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसलिए, परंतु, ये सब क्या है? हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो उत्तर बन जाता है हमारा ए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित शब्दों में इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, वो बताना है। अब नहीं, अभिलाषा, मेरी अभिलाषा है कि, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, आपने कविता भी पढ़ी होगी। कामना, कामना मतलब इच्छा होना। ठीक है, इसके बाद है मनोरथ, उसने अपना मनोरथ हासिल करने के लिए कई यत्न किए, लेकिन यातना, यातना मतलब क्या होता है? किसी को पीड़ा देना। ठीक है, पीड़ा देने का काम, तो ये कामना का या इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है पदबंध का शाब्दिक अर्थ बताइए। पदबंध क्या होते हैं? पदबंध हमारे जो हैं व्याकरण के हिस्से हैं, जिसमें हम 5 प्रकार के पदबंध पढ़ते हैं। संज्ञा पदबंध पढ़ते हैं, सर्वनाम पदबंध पढ़ते हैं, हम जो है क्रिया विशेषण पदबंध पढ़ते हैं, विशेषण पदबंध पढ़ते हैं, ठीक, और जो है क्रिया पदबंध पढ़ते हैं। तो 5 प्रकार के पदबंधों की चर्चा हिंदी व्याकरण में की गई है। अब पदबंध क्या होता है? पदबंध होता है जब किसी वाक्य में अनेक शब्द मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनेक पदों का बंधा हुआ समूह बोलते हैं। जब सभी पद मिलकर एक जैसा काम करे तो उन्हें क्या कहते हैं? हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उत्तर हमारा क्या बन जाता है? ए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अंगारों पर खेलना, अंगारों पर पैर रखना। ठीक है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे जो है क्या होते हैं? हमारे वाक्यांश होते हैं। ठीक है, जो बोले जाते हैं वो अर्थ ना देकर क्या कहते हैं? विशेष अर्थ देते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ देते हैं। जैसे मैंने बोला पेट में चूहे कूदना, तो पेट में सही में चूहे नहीं कूद रहे होते, क्या होता है? हमें भूख लगी होती है ना। जैसे अंग अंग ढीला होना, तो अंग अंग सच में ढीले नहीं हो जाते, अर्थात थक जाना होता है। ऐसे ही अंगारों पर पैर रखना, हम इनका एक अर्थ जोड़ सकते हैं। तो अंगारों पर पैर रखने का अर्थ क्या होगा? कष्ट झेलना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना नहीं। ठीक है, सिर पर आफत जो है ये नहीं होगा। क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं तो उत्तर नहीं बनता। हमारा क्या बनता है? कष्ट झेलना। अगला है उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो संज्ञा क्या है? हमारे विभिन्न तरह के नाम है। विभिन्न तरह के नाम कैसे? वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, है ना, ये सब जो है पशु पक्षियों प्राणियों के नाम, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। उसके अलावा भावों के नाम भी क्या कहलाते हैं? संज्ञा। भावों के नाम संज्ञा क्यों कहलाते हैं? जैसे अब जो है ये उदाहरण मैं पहले भी दे चुकी हूँ संज्ञा पढ़ाते हुए, कि मान लीजिए किसी ने जो है अपने बिल्कुल आंखों के सामने शेर देख लिया। अब शेर देखते ही उसकी बहुत सारी जो है प्रतिक्रियाएं होंगी, पसीना आ सकता है, धड़कन तेज हो सकती है ना, रोना आ सकता है। इन सब भावों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया डर।
कि वह डर रहा है। तो डर जो है विभिन्न प्रतिक्रियाओं का नाम है, भावों को नाम दिया गया है ना, तो क्या है, डर एक भाव का नाम है। ठीक है, ऐसे ही जब किसी के साथ बहुत कुछ अच्छा हो, है ना, तो वो उसकी उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसकी आंखें जो है चौड़ी हो जाती है, चमकने लग जाती हैं, है ना, और जो है दिल बहुत अच्छे से जो है खुशनुमा सा महसूस करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, खुशी का नाम देते हैं। तो भाव जो है, भावों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। उड़ना क्या है, उड़ना एक क्रिया शब्द है, उड़ना क्या है, क्रिया शब्द है। उड़ने में कौन सा भाव होगा, उड़ने में क्या होगा, उड़ान होगी। ये उड़ाप, उड़ाहर, ये तो वैसे भी निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, तो सही शब्द क्या है, उड़ान है यहाँ पर। अगला है कुछ और कूच शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। युग्म मतलब जोड़ा। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जहां पर दो एक जैसे शब्द लगभग स्पेलिंग वाले हमारे सामने रख दिए जाते हैं। उनमें बहुत ज्यादा स्पेलिंग में अंतर नहीं होता, लेकिन अर्थ में अंतर होता है। ठीक है, कूच कर जाना एक मुहावरा भी है, यानी कि आगे बढ़ जाना, सेना को लेकर आगे बढ़ जाना या प्रस्थान कर जाना। तो ये तो कंफर्म है कि इसका उत्तर है प्रस्थान। अब दूसरा है कुछ। कुछ का अर्थ क्या होता है, कुछ का अर्थ होता है उरोज। उरोज हम किसे कहते हैं, हमारे जो है स्त्री का वक्ष होते हैं या स्तन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उरोज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी स्तन दिया है, लेकिन यहाँ पर कूच के अर्थ में स्तन सेकंड शब्द का अर्थ यहाँ नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या बन जाता है, हमारा सी बन जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कमल के अर्थ का नहीं है। कमल शब्द का अर्थ पूछा है हमसे। देखो, अब यहाँ पर ये पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, कुछ शब्दों के मूल शब्द के पीछे ज लगा है। ठीक है, ज क्या है, एक प्रत्यय मान सकते हैं जिसका अर्थ होता है जन्मा। ठीक है, जैसे जल में जन्मा, कौन जन्म लेता है जल में, कमल। कमल के लिए रूढ़ है। वैसे तो जल में जो है मछली भी जन्म लेती है, सब जन्म लेते हैं, लेकिन जलद जो है एक रूढ़ शब्द है किसके लिए, कमल के लिए, कि वह जल में जन्म लेता है। ऐसे ही सरोज जो है, सर में जन्म लेने वाला, सर मतलब सरोवर, सरोवर में जन्म लेने वाला क्या होगा, सरोज। ठीक है, जन्मा। इसके बाद है पंकज। पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में जन्मा क्या कहलाता है, हमारा पंकज। तो ये तीनों जो है हमारे किसके पर्यायवाची हैं, कमल के हैं। लेकिन काक, काक किसको बोला जाता है, कोए को बोला जाता है। तो ये हमारा जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला है पंचामृत में कौन सा समास है, हमें बताना है। तो पंचामृत में जैसे अभी मैंने समास आपको बताया कि 6 भेद हैं, जिसमें द्विगु समास है, जिसका पहला शब्द द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। कैसे याद रखते हैं कि द्वि को एक संख्या माने, एक द्वि, है ना, जैसे संस्कृत की संख्या माने, तो पहला पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर क्या होता है, हम समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। जो 5 अमृतों का समूह, ठीक है, 5 अमृतों का समूह क्या कहलाता है, वो पंचामृत कहलाता है। तो कौन सा समास है, यहाँ पर द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास में ही पहला पद जो है संख्यावाची होता है। तो ये हमारे 20 प्रश्न थे जो आज हमने किए विद फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। आगे भी जो है मैं आपके लिए इसी के भी प्रश्न लेकर आऊंगी, ताकि आपका आने वाला एग्जाम जो है अच्छा हो। आप रेफरेंस के लिए अगर पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, वहां पर जो है आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करती जाऊँ। थैंक यू।